हरियाणा में आयुष्मान भारत के तहत अब इलाज ही वेंटिलेटर पर है। कारण है कि आईएमए की कॉल दी गई है हरियाणा में कि इलाज आयुष्मान भारत के तहत सस्पेंड कर दिया जाए और हॉस्पिटल स्ट्राइक पर हैं। 690 अस्पताल हैं जिनका 490 करोड़ रुपया सरकार की तरफ पेंडिंग है। पंचकुला जिला के जो सचिव हैं इस आईएमए एसोसिएशन के डॉक्टर कुलदीप मंगला से बातचीत करेंगे। सर, ये इमरजेंसी सर्विसेज है लेकिन इसको सस्पेंड किया गया, इसके क्या कारण है और कब तक ये सस्पेंड रहेगी? सर, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा भी एमरजेंसी कोई भी हमारे पास पेशेंट आएगा, हम पेशेंट का कोई भी हार्म नहीं चाहते। आईएमए डॉक्टर्स या जनरलाइज डॉक्टर्स कभी भी पेशेंट का कोई भी नुकसान नहीं चाहते। तो हमने ये डिसाइड किया है भी कोई भी एमरजेंसी पेशेंट आएगा हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसको स्टेबलाइज करके आगे हम उसको रेफ़र कर देंगे। और ये स्ट्राइक रूटीन सर्विसेज हम बिल्कुल जो रूटीन सर्जरीज हैं, रूटीन केयर ऑफ द पेशेंट्स है, रूटीन ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स, वो हम एक बार उसको सस्पेंड कर रहे हैं। स्ट्राइक इज़ फॉर दोज पेशेंट्स। स्ट्राइक इसलिए चल रही है क्योंकि काफ़ी सारी हमारे पेमेंट्स बकाया है जिसके कारण हॉस्पिटल्स आर वेरी शॉर्ट ऑफ फंड्स। उसके कारण हम हॉस्पिटल नहीं चला पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रन द हॉस्पिटल। सर, अप्रॉक्सीमेटली एज पर आईएमए फिगर्स 500 करोड़ के लगभग पेंडिंग है, जिसमें से 490 करोड़ रुपया श्री सुधीर राजपाल जी हैं जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जिनके साथ हमारी आईएमए लीडरशिप की कल मीटिंग हुई है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि 490 करोड़ के लगभग पेंडिंग है। 245 करोड़ उनको वो कह रहे थे आ चुके हैं, जिसमें से कुछ केंद्र का हिस्सा है और कुछ राज्य सरकार का हिस्सा है, और वो जल्दी वितरित कर दिए जाएंगे या वितरित किए जा रहे हैं। पर वो सम काफ़ी कम है जो अभी हमारा पेंडेंसी से। कब तक ये सस्पेंड रहेंगी सर्विसेज और इसके लिए 14 तारीख को शायद रिव्यू मीटिंग? सर, मीटिंग्स के लिए कॉल्स आ रही हैं, मीटिंग्स लगातार हो भी रही हैं। कल भी जैसे मैंने बताया हमारी लीडरशिप की मीटिंग हुई है एसीएस सेक्रेटरी साहब से, ठीक है। उसके बाद हमारी भी ऑनलाइन सब मीटिंग्स हुई हैं। हमने ये डिसाइड किया है जब तक कोई ठोस इस चीज़ का हल नहीं निकलता हम तब तक ये सर्विसेज सस्पेंड रखेंगे। हम दिल से सर स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहते, ना ही हम गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ सर। ये हमें इस पेमेंट्स के लिए और चीज़ों के लिए काफ़ी और चीज़ें भी हैं जिनका हल करने के लिए हमें मतलब अनड्यू डिडक्शंस का भी एक मसला है और केसेस कैंसिलेशन का मसला है। केसेस कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, पोर्टल की प्रॉब्लम्स है, एनएबीएच एम्पैनलमेंट की प्रॉब्लम है। ये सारे इश्यूज जो आ रहे हैं ये हम काफ़ी टाइम से सर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर स्ट्राइक होती है, फिर कुछ सोल्यूशन होता है, लेकिन दैट इज़ ओनली मेजर सोल्यूशन। उसके बाद ये सारी फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कितने हॉस्पिटल्स हैं सर ओवरऑल हरियाणा? और सर अप्रॉक्सीमेटली 690 हॉस्पिटल्स आर रनिंग दिस स्कीम, आर इनपैनल्ड विद द आयुष्मान भारत स्कीम के साथ इनपैनल्ड है सर। पेशेंट को अगर बाई चांस सर कुछ होता है या कोई ऐसी सीरियस कंसर्निंग कंडीशन होती है तो कौन जिम्मेदार आपको लगता है? सर, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सबसे पहले डॉक्टर्स हमें ये सिखाया जाता है कि पेशेंट की वेलफेयर के बारे में सोचना है। तो सर जो भी एमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट आएगा उसको हम लेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, उसको स्टेबलाइज करके फिर हम आगे रेफ़र कर देंगे। रूटीन सर्जरीज हम डेफिनेटली रेफ़र कर रहे हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग या कोई एमरजेंसी नहीं है। आपके हॉस्पिटल की कितनी पेंडेंसी है? सर अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख के आसपास हमारी पेंडेंसी है। इट इज़ रेफल्स हॉस्पिटल, SCO 138 सेक्टर 14 पंचकुला। तो डॉक्टर कुलदीप मंगला थे, बातचीत कर रहे थे कि ये सरकार के पास पेंडेंसी है और आईएमए ने क्योंकि मार्च में मीटिंग की थी, 10 मार्च तक पहले कहा गया था कि क्लियरेंस होगी, फिर 31 मार्च का कहा गया, लेकिन तब से अब तक कोई क्लियरेंस नहीं हुई। 4 से 5 दफ़ा मीटिंग भी सरकार के साथ हुई, लेकिन पेंडेंसी ज्यों की त्यों बरकरार है, जिसके चलते अब ये स्ट्राइक शुरू की गई है। कैमरा पर्सन अमन साथ, अमन भारद्वाज, पंचकुला, आज तक।